चारों तरफ मौत का सन्नाटा था और लाशों का ढेर लगा था। इन्हीं लाशों के नीचे दबा एक सोवियत ऑफिसर बिना हिले डुले सांस रोक कर पड़ा था। जर्मन सिपाही हर गिरे हुए शरीर पर गोलियां दाग रहे थे ताकि कोई भी जिंदा बचकर निकल न पाए। गोलियां उसके पास से छूकर गुजरी पर किस्मत ने उसका साथ दिया और वो बच गया। कुछ देर बाद जब जर्मन आगे बढ़ गए तब ऑफिसर धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकला। सामने एक टूटी बिल्डिंग में दो नाजी ऑफिसर नहाने की तैयारी कर रहे थे और बस सिर बाहर दिखाई दे रहे थे। ऑफिसर ने पास पड़ी राइफल उठाई और निशाना साधा और जैसे ही ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई और कहा, रुको, अपनी पोजीशन मत खोलो। वो पलटा तो देखा कि दूसरा सोवियत सिपाही भी जिंदा था और वह भी मरा होने का नाटक कर रहा था। उसने धीरे से कहा कि अगर ऐसे ही फायर कर दिया तो दुश्मनों को पता चल जाएगा। ये सुनकर ऑफिसर ने उसकी बात अनसुनी की और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं निकली क्योंकि राइफल खाली थी। तभी वो दूसरा सोल्जर मुस्कुराया और फुसफुसाकर बोला, मेरे पास 5 गोलियां बची हैं, लो और सोच समझकर चलाओ। ये कहकर उसने अपनी राइफल उसे थमा दी। ऑफिसर ने दोबारा निशाना साधा मगर उलझन में था कि किसे पहले मारे। उसने पूछा, पहले किसे शूट करूं? ये सुनकर सोल्जर बोला, किसी धमाके का इंतजार करो ताकि गोली की आवाज छुप जाए। तभी दूर कहीं विस्फोट हुआ जिससे जमीन हिली और ऑफिसर ने फायर किया। गंजा नाजी ऑफिसर वहीं ढेर हो गया और जब दूसरा ऑफिसर चौंक कर पलटा तो उसके माथे पर अगली गोली समा गई। तभी जीप से 3 और जर्मन सिपाही आ पहुंचे थे। ये देखकर हालात और खतरनाक हो गए। सोवियत सोल्जर ने पोजीशन बदली क्योंकि राइफल में सिर्फ 5 गोलियां थी और 5 दुश्मन हर शॉट मायने रखता था। पहली गोली जीप से उतरते सिपाही का सिर चीर गई, दूसरी ग्रेनेड निकाल रहे जर्मन को घेर गई, आखिरी गोली उसने ठंडे दिमाग से निशाना साधा और सीधा हेडशॉट। सब कुछ बस कुछ ही सेकंडों में खत्म हो गया। धुएं और सन्नाटे के बीच बस 5 लाशें बिखरी थी और 2 थके हारे मगर जिंदा सोवियत सोल्जर्स।